एनएससी एजुकेशनल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज आर्ट्स क्लास में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 में लेक्चर 2 आज देने वाले हैं, पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ईंटे, मोती और हड़प्पा सभ्यता, जिसका कि मैंने आपको पहले बारे में ही जिक्र कर दिया था, उससे आज जो है आगे बढ़ाते हैं। द पीपल worshipped many gods and goddesses. They worshipped Mother Goddess, Lord Shiva, animal worlds, trees, and the sun. They knew arts and crafts. They knew the art of making beautiful sculpture, toys, poetry, ornaments, etc. They were skilled in production of cells. इसमें कहता है कि लोगों ने कई देवी देवताओं की पूजा की। उन्होंने देवी देवताओं, भगवान शिव, पशु पक्षी, पेड़ और सूर्य की पूजा भी किया। इसमें यह भी उन्होंने बताया कि वे कला और शिल्प को जानते थे। वे सुंदर मूर्तियां, खिलौना, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि बनाने की कला को जानते थे। वे सिल के उत्पादन में भी कुशल थे। जो बच्चे नए हैं वो हमारे पिछले लेक्चर को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड जो लाइव क्लासेस हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसमें ऐप भी दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर अपडेट। द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय देन ऑन द सेल इज स्टिल टू बी deciphered if one is able to decipher their script inscribed on the seal. It will throw a flood of the light on the various aspects of the Harappan civilization. कहते हैं कि इसमें मोहरों पर उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषाओं का अभी भी क्षय होना बाकी है। यदि कोई शिल्पकार अंकित अपनी स्क्रिप्ट को समझने में सक्षम है तो यह हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश की बाढ़ फेंक सकता है। इसमें मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि कोई भी इनके द्वारा स्क्रिप्ट को, जो पहले लिखे गए हैं पूर्वजों के द्वारा, स्क्रिप्ट को यदि वो समझ जाते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो पहलू हैं, जो उनकी जो विभिन्न बातें हैं, जो उनकी जो कल्चर है, उस कल्चर को बता सकते हैं, उस पे अपना कुछ विचार प्रकट कर सकते हैं और लोगों को जानकारी दे सकते हैं। The main sources of our information of Harappan civilization are archaeology materials. The excavation carried out at Indus site tries of reconstruct the history of this civilization. During the excavation of Indus sites, many tools, pottery, shells, household objects, and etc. have escaped. कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक सामग्री से है। अब जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता की जो भी जानकारी हम लोगों को मिलते हैं ना बच्चे, वो पुरातात्विक सामग्री से मिलते हैं, अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं आर्कियोलॉजी से, आर्कियोलॉजिकल जो सिविलाइज ये मटेरियल्स हैं उनसे हम लोगों को मिलते हैं। सिंधु स्थलों पर की गई खुदाई इस सभ्यता के इतिहास को समेटने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही यह भी है इसमें कि सिंधु स्थलों की जो खुदाई के दौरान कई उपकरण जो मिले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, मोहर, घरेलू वस्तु आदि, इन सभी की खुदाई जो है हुई है। All these excavated materials are deeply
एग्जामिन्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये सभी जो हैं मटेरियल्स को बहुत ही गहराई और अच्छाई से जांच किया गया है किनके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। मैनी हिस्टोरियंस लाइक कनिंघम, रेम व्हीलर, जॉन मार्शल, जेएफ, ये सभी जो हैं बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरिकल जो हिस्टोलॉजी है, जो इन सभी का ज्ञाता है और अच्छी तरीके से खोजकर्ता में इन्होंने हिस्टोरिकल पार्ट को खोज करने में अपना नाम रोशन किया है। They have played a valuable role in reconstructing the history of the ancient past, including the Indus Valley Civilization. इन सभी उत्खनन सामग्रियों में जो है इतिहासकारों का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और इसके साथ ही तिथियों का भी। तिथियों ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों सहित प्राचीन अतीत के इतिहास के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। Many Indian archaeologists like Dayaram Sahni, Aisa Rao, R.S. West and V.K. Thapar have played a great role in excavation of the Indus site। कहते हैं इसमें कि कई भारतीय पुरातत्वविदों जैसे दयाराम साहनी, ऐसा राव, R.S. वेस्ट और B.K. थापर ने सिंधु स्थलों की खुदाई में एक महान भूमिका निभाई है। साथ ही इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज bronze age civilization because people used bronze extensively for making their pottery, figure, line and ornaments। कहते हैं कि इस सभ्यता को, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उसको कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में मतलब अपने जो मिट्टी के बर्तन और आकृतियों के जो महान गहनों को जो बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जो पहले मिट्टी के बनाए जाते थे, वो कांस्य का उपयोग मिट्टी की जगह पे किया गया था। समझ गए। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट 900 BC दिस वर एक्सप्लाइट साइन अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। By this time, the two most important cities of Indus Valley, Mohenjo-daro and Harappa, had been completely declined। कहता है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व में इस सभ्यता के पतन के बारे में कुछ संकेत मिलते हैं, स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इस समय तक सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो के दो जो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, वो पूरी तरीके से रिजेक्टेड थे, और मतलब वो वहाँ डिस्ट्रॉय लेवल पे पहुँच चुके थे, उनको लोग परित्याग कर चुके थे। अराउंड 1200 BC दिस सिविलाइजेशन हैड कंप्लीटली वैनिस्ड, और 1200 ईसा पूर्व जाते जाते ये कंप्लीटली मिट चुकी थी। Epidemic, Aryan invasion, change in course of their river, under excessive floods, earthquake, etc. may be the main reason of the decline of this civilization। क्या है कहने का मतलब कि अर्थक्वेक, आर्यों का आना, बाढ़ हो जाना, धरती कांपना जिसको भूकंप वगैरह बोलते हैं, ये सभी जो है इनके वैनिस्ड होने का मेन कारण पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका ये कि 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन चुने गए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद 1921 में डॉक्टर साहनी डिस्कवर हड़प्पा, है ना, डॉक्टर साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता को डिस्कवर किए थे। इसको याद कर लेना है, इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद है 1992 में R.D. बनर्जी डिस्कवर किए थे मोहनजोदड़ो को, और 1921 में सर जॉन मार्शल अनाउंस किए थे डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
1953 में कनिंघम वाज एक्सपेक्टेड बाय अ घोस्ट, है ना। और 1955 में एसर राव डिस्कवर किए थे लोथल का, और 1968 में सेंघल वाज डिस्कवर बाय द एशेस तलवार एंड आर एस वेस्ट, संघल को डिस्कवर किए थे इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो ये जो थे वो मेन थे इसके। और द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दिस सिविलाइजेशन इज डेट बिटवीन 2000 BC and 990 BC. It is the oldest civilization of India. कहता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इस सिविलाइजेशन जो है 2600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक चला। और इसे वी नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा हम इसे जान पाते हैं इनके बारे में। और इनमें हमें जिनमें मिले थे पॉट्स, हाउस, ऑर्नामेंट्स, टूल, इसी तरीके के जो चीज़ें मिली इनसे हम लोग इनके बारे में जान पाए। देयर वर आल्सो अर्लियर एंड लेटर कल्चर नोन एज अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहते हैं इसमें कि पहले और बाद की जो संस्कृतियाँ भी थी जिन्हें हम लोग अर्ली हड़प्पा और स्वर्गीय हड़प्पा के सभ्यता के नाम से इसे जानते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, और कल अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लेक्चर 3 मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड दूसरे बच्चों के पास शेयर करें। मैं इसी तरीके का और भी वीडियो जो है आप सभी के लिए बनाता जाऊंगा। और लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी क्रैश कोर्स हमारा चालू है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सभी लिंक दिए हुए हैं, बीच में ऐप का भी लिंक गया हुआ है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरे से कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।